जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार साथी में। आज बहुत सारा काम और बहुत सारा शेड्यूल के बीच में थोड़े से मैं लाइव के जो समय निर्धारित कर रहे हैं वो माए मैं लेट हुए, तेकर लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन आज जो विषय में हम बात करे बर यहाँ लाइव में फेसबुक में आए हूँ, वो हमारे छत्तीसगढ़ के अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, हमारे छत्तीसगढ़ के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की दृष्टि से और हमारे छत्तीसगढ़ के युवा मन की दृष्टि से अपने आप में अभूतपूर्व ऐतिहासिक क्रांतिकारी कदम है। नवा रायपुर हमारे छत्तीसगढ़ के नया राजधानी शहर में एआई डेटा सेंटर पार्क के स्थापना के कल हमारा पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया के रोजगार व्यवस्था में और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा रोल है, इसको आप सभी जानते हैं। आज अभी मैं अपने जीवन की एक घटना आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं एक दिन दिल्ली एयरपोर्ट में पहुंचा, दिल्ली से हमारे छत्तीसगढ़ मुझे वापस आना था, तो अचानक देखा कि मैं एयरपोर्ट में अचानक मैं देखा कि पूरा बस स्टैंड जैसा भीड़ लगा हुआ है। तो मैंने लोगों से पूछा कि क्या हुआ क्या हुआ, तो बोले कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल हो गया है। अमेरिका की कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स जी द्वारा बनाई गई कंपनी है, उसका सर्वर फेल हो गया है। और जब ये सर्वर फेल हो गया था उसके कारण इंडिया की पूरी एयर ट्रैफिक सिस्टम पूरी तरह से कोलैप्स हो गई थी। अब मैं थोड़ी देर में गूगल करने लगा तो मुझे दिखाई दिया कि यूरोप की ट्रेनें नहीं चल पा रही, वहां की यूरोप की ट्रेनों का जो टिकट सिस्टम है वो भी पूरा कोलैप्स हो गया है। क्यों? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर फेल हो गया है। इसी तरह से थोड़ी देर में मैंने गूगल में देखा कि यूनाइटेड नेशंस अमेरिका की जो दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति कहलाता है, वहां की पूरी बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, वो भी माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पर बेस्ड है। तो आज देखिए टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा पावर है कि एक व्यक्ति बिल गेट्स द्वारा क्रिएट की गई प्राइवेट कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का अगर सर्वर फेल हो जाता है तो इंडिया का एयर ट्रैफिक सिस्टम रुक जाता है, यूरोप का रेलवे सिस्टम पूरा रुक जाता है, अमेरिका का पूरा बैंकिंग सिस्टम रुक जाता है। ये टेक्नोलॉजी की पावर है। आर्थिक रूप से अगर मैं चर्चा करूं तो जो एप्पल कंपनी है उसका खुद एकमात्र एप्पल कंपनी का मार्केट कैप कई बार इंडिया के जीडीपी से भी बड़ा हो जाता है। इस तरह का आर्थिक महाशक्ति के रूप में इन कंपनियों का आज बड़ा बड़ा योगदान हो रहा है। इसी तरह सब आर्थिक महाशक्ति के रूप में इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। एप्पल जैसी कंपनियां हैं जिसका मार्केट कैप इंडिया के जीडीपी से बड़ा हो जाता है। इसी तरह से अगर आज मैं तुलना करूं एनवीडिया का, आज अगर मैं तुलना करूं एनवीडिया और टेस्ला कंपनी का, तो उनका मार्केट कैप हमारे भारत देश के 7,000 लिस्टेड स्टॉक मार्केट की कंपनियों के मार्केट कैप से, 7,000 कंपनियों के मार्केट कैप से ज्यादा केवल एनवीडिया और टेस्ला के मार्केट कैप हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी का पावर है। तो अगर हम भारत को आगे बढ़ा रहे हैं तो मोदी जी की लीडरशिप में आप देख रहे हैं कि किस तरह से टेक्नोलॉजी पर, किस तरह से एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फोकस है। और इस विकास यात्रा में हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में भी विकसित करना चाह रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ अंजोर 2047 से विजन डॉक्यूमेंट बना करके हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के लीडरशिप में काम कर रही है। इस दिशा में नवा रायपुर में बहुत बड़ी टेक्नोलॉजिकल क्रांति की बुनियाद रखने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। धीरे धीरे एक एक ईंट करके पहले हम सेमीकंडक्टर यूनिट वहां लेकर के आए, फिर अभी हम वहां पर एआई डेटा सेंटर पार्क लेकर के आए हैं। इसी तरह से वहां पे कई आईटी कंपनी आना चालू हो गई, टेली परफॉर्मेंस जैसी कंपनी आ रही है। 700 से अधिक हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को वहां पर रिक्रूटमेंट हो गया केपीओ बीपीओ सर्विसेज के हिसाब से। इस तरह से टेक्नोलॉजी के वो ओवरऑल एक इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए जिस तरह से जो चीजों की जरूरत पड़ती है उन सारी चीजों को करने का काम आज नवा रायपुर में लगातार किया जा रहा है। एक पूरा टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन आज नवा रायपुर में स्थापित हो रहा है। एआई डेटा सेंटर पार्क ये भारत का एकमात्र आज तक स्थापित कह सकते हैं, जो कंपनी क्लेम भी कर रही है। डेटा सेंटर भी कई है देश में, डेटा सेंटर के पार्क कई हैं देश में, डेटा सेंटर भी कई हैं, डेटा सेंटर के पार्क भी कई हैं, एआई डेटा सेंटर भी है, लेकिन एआई डेटा सेंटर का पार्क ये भारत में अपने आप में यूनिक है, एकमात्र है एआई डेटा सेंटर का पार्क। ये नवा रायपुर में आज स्थापित हुआ है, हम सब के लिए गर्व की बात है। और इससे छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी को, छत्तीसगढ़ के टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट को और हमारे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को क्वालिटेटिव टेक्नोलॉजिकल जॉब्स प्रोवाइड करने के लिए ये एक मील का पत्थर आने वाले वर्षों में साबित हो सकता है। एआई आज कितना इंपॉर्टेंट है,
डेटा कितना इंपॉर्टेंट है? डेटा को नई इकोनॉमी में, नई सेंचुरी में ऑयल कहा जाता है। पहले पिछली शताब्दी में दुनिया की पूरे युद्ध, पूरे वार ऑयल को लेकर के, ऊर्जा के स्रोतों को लेकर के, तेल को लेकर के हुआ करते थे। अब डेटा इज ऑयल, न्यू ऑयल ऑफ दिस सेंचुरी। इस नई शताब्दी का तेल, इस नई शताब्दी का ऊर्जा का स्रोत अब डेटा है। और इस डेटा सेंटर के आने से अनेक प्रकार के टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशंस होते हैं, अनेक प्रकार की टेक्नोलॉजिकल कंपनियां आती हैं। इस दृष्टिकोण से इस रिवॉल्यूशन को समझने की जरूरत है। आज एआई कितना इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी देख रहे हैं। किस तरह से लोगों के जीवन में, टेक्नोलॉजिकल लाइफ में, कंपनियों के वर्किंग में किस तरह से एआई से बड़ा परिवर्तन आया है, इसको पूरी दुनिया आज महसूस कर रही है। अनेक लोग एक खतरा की तरह भी देखते हैं, बट मैं मानता हूं कि टेक्नोलॉजी को खतरा की तरह देखकर, टेक्नोलॉजी से भागकर कोई भी देश, कोई भी अर्थव्यवस्था बड़ा नहीं बना है, कोई भी देश महान नहीं बना है। उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट करना पड़ता है, उसको लेकर के चलना पड़ता है। जब आप सब भी छोटे रहे होंगे, उस समय एटीएम आया था, तो जैसे ही एटीएम आया, तो एटीएम जैसे ही आया, लोगों को लगता था कि जॉब चला जाएगा, रोजगार चला जाएगा, लेकिन बैंकिंग सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं हुआ। बैंकिंग सिस्टम स्मूथ हुआ, हम सबके हर जीवन में इजीनेस आया, ईज ऑफ लिविंग आया। आज बैंकों से पैसा निकालना कोई टीडियस काम नहीं रह गया है। आप सबको याद होगा, बचपन में जब गांव में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते थे और एक दिन छात्रवृत्ति मिलती थी या साल में 2 बार छात्रवृत्ति मिलती थी, तो उसके लिए पूरा दिन भर की छुट्टी होती थी। हम बैंक में जाते थे, पूरा दिन लाइन लगाए रहते थे, तब जाकर के छात्रवृत्ति का पैसा मिल पाता था। लेकिन आज किसी बैंक से पैसा निकालना बाएं हाथ का खेल हो गया, मिनटों का नहीं सेकेंड्स का काम हो गया। ये टेक्नोलॉजी का प्रभाव होता है। तो इसलिए मैं मानता हूं कि हमेशा टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके ही कोई कंट्री, कोई इकोनॉमी आगे बढ़ती है। एआई मिशन जो है, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार देश में आगे बढ़ाने का काम किया है। आज इंडिया की अगर हम बात करें, तो 4th रैंक पर हमारा इंडिया, हमारा भारत देश आता है एआई इकोसिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स, स्टैनफोर्ड का एआई इंडेक्स निकला हुआ है, उसमें भारत को 4था स्थान मिला है। एकाएक नहीं हुआ है, प्रधानमंत्री जी के विजन से, हमारे अनेक एंटरप्रेन्योर के विजन से संभव हो पाया है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई इन 2018 में पहला स्टेप इस दिशा में उठाया गया, नेशनल स्ट्रेटजी फॉर एआई। इसी तरह से 2019 में एआई फॉर ऑल का एक स्टेप भारत सरकार आगे बढ़ी। 2020 में एआई फॉर यूथ, इस स्टेप को लेकर आगे बढ़ी। इसी तरह से नेशनल एआई पोर्टल की स्थापना 2021 में हुई, और अभी 2024 में, पिछले वर्ष, इंडिया एआई मिशन प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया, और बजट में इसके लिए 10,372 करोड़ रुपए का प्रावधान, बजटीय प्रावधान किया गया है, और तेजी से भारत एआई इकोसिस्टम की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो आप सब लोगों को इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ के मेरे युवा भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि वो क्वालिटेटिव टेक्नोलॉजिकल जॉब्स अचीव कर पाने में आने वाले समय में सफल होंगे। हम सब के प्रयास से, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, ये टेक्नोलॉजी का एक इकोसिस्टम नवा रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में बनेगा, और हमारे युवाओं को आने वाले वर्षों में बड़े अपॉर्चुनिटीज मिल पाएंगे। एआई डेटा सेंटर पार्क की स्थापना अपने आप में छत्तीसगढ़ की दृष्टि से ऐतिहासिक है, अद्वितीय है, एक क्रांति है। और भारत की दृष्टि से भी एआई डेटा सेंटर पार्क का भूमि पूजन होना, इस तरह के पार्क के रूप में स्थापना होना, देश में भी एक तरह से हम पहला कह सकते हैं। और इसका गवाह नवा रायपुर, हमारे छत्तीसगढ़ की नई कैपिटल सिटी बनी है, हमारा छत्तीसगढ़ की राजधानी बनी है, और पूरे छत्तीसगढ़ की युवा भाई बहनों को इसका लाभ मिल सकेगा। स्किल ट्रेनिंग एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकेगी, और लोगों के जीवन में एआई के आने से, सेमीकंडक्टर के आने से, डेटा सेंटर के आने से, आईटी सर्विसेज के आने से, अलग अलग और एंसिलरी टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज की दिशा में एक नई ऊंचाई पर हम पहुंच सकेंगे, और छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को, छत्तीसगढ़ के रेवेन्यू को, छत्तीसगढ़ की युवाओं के रोजगार को एक नई ऊंचाई प्राप्त हो सकेगी। एआई के लिए सामान्यतः मोदी जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी कहते हैं और एस्पिरेशनल इंडिया भी कहते हैं। एआई के लिए मैं आत्मनिर्भर इंडिया भी, जो मोदी जी का सपना है, मोदी जी का मिशन है, मोदी जी की स्ट्रेटजी है, 3 एआई का मैं आज जिक्र करना चाहूंगा। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है दुनिया के लिए, एआई एस्पिरेशनल इंडिया भी है हमारे लिए, और एआई आत्मनिर्भर इंडिया भी है हमारे लिए। भारत आत्मनिर्भर बनेगा 2047 तक, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमृत काल में
विकासशील भारत को हम विकसित भारत में परिवर्तित कर पाएंगे। और उसी तरह से छत्तीसगढ़ अंजोर एक विजन के साथ हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ को भी हम 2047 तक हमारे विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। उसके लिए ये सारे काम आने वाले वर्षों के विश्लेषण में मील के पत्थर के रूप में स्थापित होंगे। मैं छत्तीसगढ़ के मेरे युवा भाई बहनों को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि हमारा छत्तीसगढ़ एक नई छलांग लगाने जा रहा है और इसका लाभ हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को, पूरे हमारे युवाओं को, हमारे पूरे टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारे गवर्नमेंट की वर्किंग को, लोगों की वर्किंग को एक नई ऊंचाई मिलेगी। छत्तीसगढ़ ला हमर एक ठन नया ऊंचाई मिले के शुभकामना देना चाहत हूं। मैं हमर छत्तीसगढ़ के जम्मो युवा भाई बहनी मन ला बहुत शुभकामना देना चाहत हूं कि ये एआई डेटा सेंटर पार्क के स्थापना होथे और आप सब जन ला जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत कहते हुए और विदा लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।